जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मुझे सुबह से ही बहुत या मैं कहूँ कल रात से ही लूज़ मोशन हो रहे थे। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मैं लूज़ मोशन की कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती संगत जी, क्योंकि मुझे नुकसान करता है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी डाइजेशन की प्रॉब्लम है और मेरा पेट साफ़ नहीं होता। गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बताया था सत्संग के माध्यम से कि मुझे काफ़ी साल पहले शमशान की राख खिलाई गई है। नहीं संगत जी, शायद मुझे गुरुजी ने बताया था कि शमशान की राख मेरे पैर की मिट्टी ली गई है और मुझे शमशान की राख भी खिलाई गई है और मेरे पैर की मिट्टी ले करके, ऐसा कुछ संगत जी मुझे सत्संग में बताया था गुरुजी ने। तो वो उस दिन से लेके आज का दिन है, मेरे डाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं ठीक हुई संगत जी। धीरे धीरे गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे में ऑलरेडी मेरा पेट नहीं साफ़ होता है। तो अगर मैंने लूज़ मोशन रोकने की दवा खा ली तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी संगत जी। तो इसीलिए, लेकिन वह दिक्कत मुझे काफ़ी हो रही थी। तो गुरुजी देख रहे थे। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी जान रहे थे कि आज मेरी बेटी परेशान है संगत जी। तो मैंने तो गुरुजी से कुछ अरदास भी नहीं की थी, कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन गुरुजी तो अपने बच्चों की हर एक तकलीफ़ को बिना बोले ही समझ लेते हैं संगत जी। अब मुझे काफ़ी आराम है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया है और अब गुरुजी ने मुझे काफ़ी आराम दिया। शाम से मेरे को पेट में तकलीफ़ नहीं है, वरना बड़ी ऐंठन बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे, जोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जो भी उनको कारीगर मतलब जो भी उनके दुकान में हुआ है उनके साथ, उस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। लेकिन संगत जी, आज मैंने देखा कि अभी वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। थोड़ा सा टूटे हैं एक हर तरफ से धोखा मिलने से, लेकिन पहले जो बात बात पे वो परेशान हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहा था। वो कारीगर जो उनसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करके गया था कि हाँ भैया, साथ में हम लोग इस काम को कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे, और जीवन में पहली बार मेरे हस्बैंड ने अंकल ने कोई बिजनेस चालू किया था। उनको परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं उनको सलाह देने वाला या उनको हिम्मत बढ़ाने वाला संगत जी। तो एक कारीगर जो मिला था वो इनका काम से ज़्यादा दोस्त बन गया था संगत जी। अचानक वो एकदम से चला गया, उसको जहाँ ज़्यादा पेमेंट मिली छोड़ छाड़ के क्या जो भी उसने किया। तो इनको काफ़ी डिप्रेशन था, बहुत परेशान हो गए थे कि अब एकदम से मैं कहाँ लेके आऊँ, जो कि मैंने सब कुछ पहले सत्संग में बताया हुआ है। उस डिप्रेशन से गुरुजी उन्हें निकाल रहे हैं, उस परेशानी से। आज मैंने देखा कि वो खुश हैं, वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पति को संभालने का, शुक्राना मेरे पति के मन को संभालने का, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी मैं आपका शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुजी, वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दी। अब मैं तेरे पिता के काम की नई शुरुआत कर रहा हूँ। अब उसका अच्छा समय शुरू हो गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके पक्ष को भी संभालने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मुझे एक इनविटेशन आया है। अ, मेरे ताई सास के यहाँ अ, नमः शिवाय का जाप है और ये सावन चल रहा है। अब संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मैंने गुरुजी से सवाल किया है, मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे किसी माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से बताइए। अभी तक संगत जी मुझे कोई जवाब गुरुजी का नहीं आया, अगर आया है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मुझे क्लियर बताइए, क्योंकि मेरे साथ जो व्यवहार किया जाता है तो उस व्यवहार से के नाते मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरी सास भी वहाँ होगी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था, यही नमः शिवाय का जाप जो 2 दिन चलता है, वही जाप मेरी चाची सास के यहाँ के भी रखा गया था, जो कि मेरी चाची सास मेरी सास मिल कर के मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो वहाँ मुझे इन्विटेशन ही नहीं दिया गया था, सबको बुलाया गया था।
और जो उन लोगों ने मेरे बारे में पूछा मैं क्यों नहीं आई, तो उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोगों ने तो कहा था, वो खुद नहीं आई, जबकि संगत जी मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो अब ताई सास के यहाँ से तो इनविटेशन आया है संगत जी, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अब गुरु जी के जैसे कि गुरु जी का कहना है कि तुझे कुछ मुंह से जवाब नहीं देना है, तू कुछ नहीं बोलेगी मैं जवाब दूंगा। अब संगत जी जब मैं एक तो ताई सास के यहाँ जाऊँ, पता नहीं मुझे, हालांकि बिन बुलाए नहीं जा रही हूँ, मुझे बुलाया गया, इनविटेशन आया है कल और परसों का। कल उनके यहाँ परिवार में बेटी बेटी का किसी का बर्थडे है और कल नमः शिवाय का जाप है। तो ओ संगत जी अब इनविटेशन आया है, तो इन गुरुजी कहते हैं बुलाए बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो बुलाया गया है। लेकिन वहाँ मेरी सास होगी और बहुत इर्द गिर्द परिवार वाले होंगे। अगर वो मुझसे सवाल करेंगे कि मैं वहाँ नहीं थी, तो मैं अगर, और वो ऑलरेडी उन लोगों को मेरे बारे में बहुत गलत गलत भरा है गया है, इस वजह से वो लोग भी मेरे से नफरत करते हैं। अब परिवार में हूँ तो एक फॉर्मेलिटी की तरह मुझे बुलाया गया है, लेकिन बुलाया तो गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऊपर से ये नमः शिवाय का जाप गुरु जी का काम है, और संगत जी कल हरियाली तीज भी है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो गुरु जी अब आप ही देखो कि मुझे क्या करना है। अब मेरी सास होंगी तो वो, अगर मुझसे किसी ने पूछा तो अगर मैंने डायरेक्ट बता दिया कि मुझे नहीं बुलाया गया, तो मेरी सास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है संगत जी, क्योंकि वो झूठ बोल सकती है, मुझे वहाँ सबके आगे झूठा ठहरा सकती है, वो रो भी सकती है सबके आगे, ड्रामा क्रिएट कर सकती है संगत जी। ऊपर से मैं अपनी सफाई भी नहीं दे पाऊँगी, पहले तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, दूसरी संगत जी ये बात है, विश्वास तो अपनी जगह है, गुरु जी का खुद ही आदेश है कि तुझे कुछ बोलना नहीं है संगत जी। गुरु जी अगर वो तमाशा करेगी तो मैं नहीं बोलूँगी, तो गुरु जी मैं उस मोमेंट को कैसे झेलूँगी, मैं नहीं झेल पाऊँगी गुरुजी। अब आप देख लो आपको क्या करना है गुरुजी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। बुलाया गया, मैं क्या करूँ गुरुजी महाराज, आप देख लो। जब वो आई मुझसे कहना, तो मैं उन्हें ना नहीं कर पाई, मैंने हाँ कर दिया, बस वो चली गई। तो गुरुजी आपने देखना है कि आपने ही भेजना है, मुझे जाना है कि नहीं जाना है। अगर आप मुझे बुला रहे हो, अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा, मुझे मान सम्मान मिला, तो उसका शुक्राना गुरुजी मैं यही कहूँगी आपसे, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप एक जाप में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे दूर रखा गया आपके जाप से। तो आपने अपनी बेटी के लिए दूसरे कहीं और जाप का इंतज़ाम कर दिया कि नहीं। संगत जी 2 दिन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप चला था, और बहुत अच्छे से मतलब पूरा दिन वो सबने पूजा करी है, जाप किया है शिव जी का। तो वहाँ मुझे नहीं इनविटेशन था, तो शायद गुरु जी को ये था कि नहीं, अब मैं किसी और घर में यही जाप रखवाऊँगा, मेरी बेटी ज़रूर वहाँ आएगी, मैं ब्लेस करूँगा। तो अब ये रीज़न है, या फिर मेरे को जानना ही जाना चाहिए, मेरे को नहीं पता, क्योंकि लोग जैसे हैं वो। अब गुरुजी मैंने आप पे सब कुछ छोड़ा है, आप जाने, आप बताना गुरुजी मुझे क्या करना है। तो हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं बहुत बड़ा अपनी लाइफ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। अगस्त 2024 की गल है संगत जी। आज जुलाई 2025 चल रहा है। मैं पिछले साल की गल कर रही हाँ, अगस्त 2024। संगत जी मैनू ड्रीम च गुरु जी ने दर्शन दिते। ड्रीम च मैनू गुरु जी ने की दिखाया कि कंस्ट्रक्शन चल रही है किसी जगह ते, इट्टा दे नाल ना घर कमरे बन रहे हैं। और मेरी एक पुरानी मेड है, पता नहीं वो गलत वर्ड्स कुछ यूज़ कर रही है गुस्से च, वो मेरा नवा घर धो रही है नीचों दी। और किदे नाल धो रही है, नीचे दुद्ध ही दुद्ध है संगत जी। नीचे फ्लोर ते दुद्ध ही दुद्ध नाल वो आंटी धो रही है। और अंदर कमरे चो बहुत सारियां बटरफ्लाइज बाहर निकलियां, बहुत सारियां बटरफ्लाइज संगत जी, बहुत सारी बटरफ्लाइज। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਪਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੇਡ ਆਂਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਸਤ 2024 ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮੰਥ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ 6 to 7 months ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਜੂਨ 2025 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 2025। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਟ ਯੂ ਬਿਲੀਵ, ਜੂਨ 2025 ਚੜਿਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੀਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੁਲਾਈ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਫॉर द बेबी बॉय, क्योंकि मेरी 2 बेटियां और मैं बहुत खुश है संगत जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਵੱਜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਾन्हा ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਾन्हा ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਵੱਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟਰ, ਤੇ 8th ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੋਲੀ ਬੱਚੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੋਲੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੋਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। बहुत से है संगत जी। मेरी बेटी 5 साल की हो गई है, छोटी वाली, मैं 5-6 साल बहुत से है, 5 साल बहुत से है मैं। और मेरी ये जो प्रेगनेंसी सी ये भी मेरी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बहुत ज़्यादा। उस बेसिस से भी मैनू बहुत आने वजे है बाद क्योंकि जो मेरी चीज़ मेरे हाथ 'च है ही नहीं सी। संगत जी तुसीं देखो बिन मंगिया सब कुछ मिलता है। मैं हुण यही कहना चाहती सी, जो मैं एक बारी इन्नी गल कही सी, मैं कहा गुरु जी तुसीं मैनूं कह रहे हो ना मेरा बेबी बॉय होए, बस मैं कहना चाहती तुहानूं ये कहना चाहती हूँ गुरु जी कि मेरा बेबी बॉय का जन्म जो है ना, बर्थ है नवे घर च होवे। तुसीं मैनूं नवां घर ब्लैस कर रहे हो ना, तो उहदा जन्म नवे घर च होवे। मैं अपने गुरु जी नूं इन्नी अरदास की सी, बस जो मैंने गुरु जी ने कहा सी कि तेनों मैं पुत्तर भी ब्लैस करता, तेनों मैं नवा घर भी ब्लैस करता। फिर मैनूं गुरु जी की गल ते पत्थर ते लकीर हुंदी है ना संगत जी, तो बस मेरी एक यही अरदास सी गुरु जी दे। बाकी मेरे गुरु जी नूं पता है मेरे लिए की सही है की गलत है, ये मेरे गुरु जी नूं पता है। जो मेरे लिए सही होएगा मेरे गुरु जी मेरे लिए वही करनगे संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुकराना करती हाँ। गुरु जी ने मैनूं नवा घर ब्लैस करता, मेरे हसबैंड बयाना दे आए, सब कुछ हो गया, हुण रजिस्ट्री होनी है और गुरु जी रजिस्ट्री भी करवाएंगे। गुरु जी का लख लख शुकराना, गुरु जी का लख लख शुकराना, गुरु जी का लख लख शुकराना। गुरु जी कहते तू पैसे की चिंता नहीं करनी, तेरा घर भी मैं ही बना के दूंगा, पैसे का अरेंजमेंट भी मैं ही करूँगा, तेरे घर की शॉपिंग मेरे नाल जाके कराऊंगा। गुरु जी कहते तू चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बस तू चुप रह, शांत रह, तेनों कुछ नहीं सोचने की लोड़, बस सब कुछ मैं करांगा। शुकराना मेरे गुरु पिता जी, तुहाडा लख लख शुकराना, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु पिता जी, बहुत बहुत शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना 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 गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ज्योति। आज मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हमारे गुरु जी परमपिता परमेश्वर महाशिव के आदेश के अनुसार, उनकी मर्जी के बिना मैं कई दिनों से, हम सब संगत जी, हम जितना भी कोशिश कर ले सत्संग शेयर करना कर ही नहीं पाते हैं। चाहे नेगेटिविटी होती है, चाहे गुरु जी की मर्जी नहीं होती है। तो जब गुरु जी को सत्संग शेयर करना होता है तब कराते हैं। मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी, मेरे शुकराना सत्संग बहुत सारे हैं। तो आज मैं गुरु जी की मर्ज़ी से ये अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोटि कोटि शुकराना, अनंत अनंत बेअंत शुकराना गुरु जी। पल पल आप अंग संग सहाय रहते हैं और अपना प्रेजेंस शो करते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुकराना रूपा। यदि आपने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो इस दुनिया में मुझे मेरे अपनों ने ही अकेला कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, है ना। यदि गुरु जी आपने मेरा हाथ नहीं थामा होना था अब मैं जिंदा नहीं रहती। गुरु जी जिंदा नहीं रहती ना, मेरे बच्चे सुरक्षित रहते। मैं, मेरे बच्चे आपकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं। आपने अभेद सुरक्षा कवच में मुझे, मेरे बच्चों को रखा है और जितनी आपकी संगत है आपने उन सबको अपने अभेद सुरक्षा कवच में रखा हुआ है गुरुपा। तभी हम जी पा रहे हैं। और अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति में एकदम हमारी कंडीशन, जो हमारे शत्रु बोलिए, हमारे कार्मिक इतना ख़राब कर दिए हैं कि यदि गुरुजी ने हाथ नहीं थामा होता तो मैं और मेरे बच्चे और पूरे मैं तो बोलूँगी जितने गुरुजी की संगत है, मैं जितना सत्संग सुनती हूँ उसी के आधार पे बोल रही हूँ, ये सबको गुरुजी ने अपने सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, अभी सुरक्षा कवच में, जिससे भेद पाना नामुमकिन है, असंभव है। इतना प्रोटेक्शन, इतनी सुरक्षा गुरुजी ने दी है। इसके लिए मैं गुरुजी को
हर पल शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अपनी तरफ से, पूरी संगत फैमिली की तरफ से। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी जितनी प्रशंसा हो, जितनी महिमा हो, हम कर नहीं पाते गुरुपा। फिर भी चाहूँगी कि सब सत्संग सुनने वाले और सभी सत्संग जो आपके सत्संग शेयर करते हैं, आप उन सभी संगत के बीच में, और जो संगत नहीं भी है, आपकी भोली भाली, मेरे भोलेनाथ जैसे भोले भाली उनकी संगत भी है, तो उन सब की ओर से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का, जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुना के हमारे कष्ट काट देते हैं, दुख काट देते हैं, आने वाले खतरे से हमें बचा लेते हैं, और सब वाणी भजन उन सब के द्वारा हमें ब्लेस करते हैं, झोलियाँ भर भर के खुशियाँ देते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। तो मेरा ना एक शुक्राना सत्संग है अभी का। संगत जी, मैंने इस सत्संग में सुना था कि किचन में तेरे लिए खतरा है। ये सत्संग मैंने सुना था, गुरुजी का सत्संग आया था, तो सच में मेरे साथ एक घटना घट गई। मैं भी 2 दिन पहले ही, आज तारीख 26 जुलाई है, तो 2 दिन पहले 23-24 तारीख की बात होगी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसी के एक दिन पहले ही मैंने सुना था सत्संग की, किचन में संभल के काम करना, तेरे लिए खतरा है। तो सच में संगत जी, 23 या 24 तारीख की बात होगी। मैं घर में रोटी बना रही थी किचन में, अचानक उसी किचन में मैं कई सालों से उसी तवा पे, मैं उसी चूल्हे पे कई सालों से रोटी बना रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा लोहे का तवा जो था रोटी बनाने का, वो अचानक मेरा रोटी बनाता है तो इतने ज़ोर से गिरा, जस्ट मेरे पैर के पास गिरा। गरम तवा, सोचिए अगर मेरे पैरों में गिर जाता, तो एक तो भारी लोहे का तवा है और उस पर से गरम, सोचो मुझे कितनी चोट आ जाती, बैठे बैठे मुसीबत हो जाता। तो गुरुजी ने किस तरह सत्संग सुना कर मेरा उस कष्ट को काट दिया। गुरुजी को मैं क्या बोलूँ संगत जी, जितने सत्संग आते हैं हमारे लिए ना, गुरुजी हमारी सुरक्षा के लिए देते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सारे सत्संग सुन लेना चाहिए, जितना भी हो सुन ले। और मैं कभी कभी नहीं सुन पाती हूँ तो गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी अब आप ही संभालना, मैं, मेरे बच्चे, मेरे प्रियजन सब आपके हवाले हैं, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन बचाया, मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मुझे एक रत्ती टच भी नहीं हुआ, मेरे पैरों के एकदम जस्ट पास गिरा गरम तवा, लेकिन मैं खाली ऐसे सडन देखते रह गई, आश्चर्य में रह गई कि ये हो गया जैसे गुरुजी ने कहा कि किचन में खतरा है, संभल के काम करना, ये चीज़ हो ही गया था। तो इस तरह गुरुजी हमारे इतने सोने सोने प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, वो हमें बचाते हैं, हर पल जानते हैं कि वो तो अंतर्यामी हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, वो पहले ही अवेयर कर देते हैं। तो गुरुजी को संगत जी मैं कोटि कोटि शुक्राना बोलूँगी, अपने प्यारे पिता गुरुदेव को, महाशिव को। गुरुजी ने मुझे और सभी संगत को, मैं समझती हूँ, धन्य कर दिया है, हमें बहुत बहुत धन्य कर दिया है। महाशिव साक्षात हमारे गुरु हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये शब्दों में बोलने वाली बात नहीं है। इसकी प्रशंसा, इसकी व्याख्या, इसका आभार, इसका शुक्राना हम शब्दों में कर ही नहीं सकते कि उन्होंने हमें कितना धनवान बना दिया है। हम जैसे बहुत से मैसेज आते हैं ना कि तुझे करोड़े मिलेंगे, है ना, तो इस तरह का मैं तो बोलती हूँ जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही गुरुजी हमें देंगे। और गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुन के ऐसे ही करोड़ों लाखों अरबों का बना दिया है, जिनके साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, परम परमेश्वर खुद साक्षात चलते हो, पल पल हर पल अंग संग सहाय रहते हो, गाइड करते हो, मार्गदर्शन करते हो। वो कैसे नहीं अरबपति करोड़पति बन गया है, वो तो बन गया है। और ये धन दौलत ये जो है, ये तो हम सुख के लिए धरती में हर व्यक्ति को चाहिए। तो जैसे हमारे कर्म होंगे उस अनुसार हमारे गुरुजी देंगे अपने भंडार से, है ना। तो गुरुजी मैं आपको बोलूँगी, गुरुजी आपने हमें करोड़ों का बना ही दिया है, अरबों का बना दिया है, अरबों खरबों का बना दिया है गुरुपा। क्या शुक्राना करूँ मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, और आप मेरे गुरु बने, मेरे बच्चे गुरु बनने के लिए, इसके लिए कोटि कोटि बेअन शुक्राना 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 गुरुपा। अच्छा हुआ गुरुजी, आपने शुक्राना सब दे दिया। सुनने में शुक्राना छोटा लगता है, लेकिन आपने इसका महत्व बताया है गुरुपा कि शुक्राना में कितनी शक्ति है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करने के लिए, शुक्राना सब देने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपको कोटि कोटि बेअन शुक्राना। मेरा शुक्राना ग्रहण करना गुरुजी।
ग्रहण कर लेना गुरुपा। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। दूसरा सत्संग भी बहुत ही सुंदर है ना। तो मैं तो आप जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी। 1 महीना पहले मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे, है ना। गुरुजी ने किस तरह कमाल किया। मुझे सावन के पहले ही दिन, पहले शुक्रवार को 11 देखिए ना संगत जी, मैं भी आप लोगों से 11 तारीख का जिक्र कर रही हूँ और मेरे सामने टीवी स्क्रीन पे 11 नंबर दिख रहा है। 11:54 हुआ है और गुरुजी का स्वरूप भी सामने है। तो गुरुजी किस तरह ब्लेस करते हैं, क्या बताना है, वो खुद बोलते हैं। तो ये सत्संग को मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी। तो मुझे लग रहा है गुरुजी की मर्ज़ी है कि मैं ये बताऊँ कि 11 जुलाई जो कि सावन स्टार्ट हुआ था हम लोगों का, तो पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे एक प्लॉट प्लेस किया। मेरे बड़े बेटे के नाम पे मैंने परचेस किया है। उस दिन रजिस्ट्री हो गई। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। असंभव को संभव बना दिया उन्होंने मेरे जीवन में। इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। तो संगत जी, अब मेरा तीसरा सत्संग ये है। मैं ना अपने छोटे बेटे को लेकर बहुत परेशान रहती थी। बेचारा बच्चा मेरा अकेले हो जाता है और मैंने बताया था कि हम पति-पत्नी में डिस्प्यूट है। क्या करूँगी, इस कारण हम थोड़ा अलग-अलग रहते हैं। गुरुजी ने खुद उनसे अलग किया है मुझे, क्योंकि यही मेरी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो लेकिन बच्चा जो है मेरा बेचारा स्कूल जाता है, तो स्कूल में बच्चे बुली करते हैं ना। तो क्लास 6 का बच्चा है अभी वो। तो मुझे पता है कि मम्मी क्लास में कभी-कभी बच्चे ना बुली करते हैं, कुछ-कुछ बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई बच्चे तो रो भी देते हैं। तो लेकिन मम्मी मैं इग्नोर करता हूँ। तो मैं बोली बहुत अच्छा करता है बेटा, इग्नोर ही किया कर। और तू ना जैसा कोई कुछ बोलता है तो तू गुरुजी को बोला कर कि गुरुजी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बुली ना करें, आप मेरे अंग संग रहो, है ना। ऐसे मैंने उन्हें समझाया, गुरुजी से तुम प्रार्थना करना। तो संगत जी, मेरे बेटे ने वही किया। तो अभी मैं उसको कल ही पूछ रही थी, कल तारीख थी 25 जुलाई। तो गुरुजी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। बच्चों की प्रार्थना गुरुजी जल्दी सुनते हैं। ऐसा ऐसा भी नहीं है, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। तो लेकिन मासूम बच्चे तो आप ना, मैं बताऊँ संगत जी, मेरे बच्चे ने क्या कहा। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहती हूँ, तो यहाँ मोर का तो कोई संभावना नहीं है कि मोर दिखे, है ना। एक यूपी तरफ होता तो कहते भी कि हाँ यूपी में मोर बहुत दिख जाते हैं, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा संख्या में है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कभी नहीं दिखते, एक मोर नहीं दिखते हैं। तो मेरा बच्चा मुझसे बोल रहा था, मम्मी मैं स्कूल में क्लास में था तो 2 दिन से ना मुझे ना मोर की आवाज़ आ रही थी। मोर की आवाज़ निकाल के बता रहा था कि ऐसे आवाज़ आ रही थी मोर की। तो संगत जी, मैं उसको बोली देखा बेटा कैसे गुरुजी तेरे अंग संग है, कितना तेरे साथ है। तुरंत तुझे बता दिए कि देख मैं तेरे आस-पास। और उसने ये भी कहा कि माँ मुझे बिल्ली का भी आ जाता है म्याऊँ म्याऊँ। तो संगत जी, मैं पहले ही बोलती हूँ ना, मुझे बिल्ली रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे बच्चे को अपने आस-पास होने का आभास कराया। उसको अपनी सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं। इस बात के लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपके बिना कुछ नहीं है गुरुपा। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों की देखभाल वैसे नहीं कर पाऊँगी गुरुपा जितना आप, जहाँ मैं नहीं भी हूँ, मैं रह कर भी नहीं कर पाऊँगी जितना आप कर पाएँगे गुरुपा। इसलिए मेरे बच्चों की रक्षा, मेरे प्रियजनों की रक्षा, सभी संगत और उनके परिवार, उनके प्रियजन, उनके बच्चों की रक्षा आप कीजिए गुरुपा। ऐसे ही करते हैं गुरुपा। इसके लिए भी कोटि-कोटि बेअंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि सावन के 3rd सैटरडे नहीं, फर्स्ट सैटरडे शुक्रवार के बाद जब 12 तारीख की बात की, 11 को रजिस्ट्री हुई थी, तो 12 तारीख को मैं ना दूसरे कमरे में सो रही थी। मेरा बड़ा बेटा अपने कमरे में सो रहा था। वहाँ से उसने मुझे आवाज़ दिया, मम्मी कि एक लेकर आओ तो कुछ डब्बा वगैरह ऐसे। तो क्यों? तो बोलता है कि मम्मी घर के अंदर सांप है। तो घर में सांप घुसा हुआ। तो मेरा घर ऐसा है ना, जहाँ मैं रहती हूँ रेंट का है, लेकिन इस तरह बना हुआ है कि पूरी खिड़की में जाली, बाथरूम की खिड़की में जाली, हर जगह पूरा कवर्ड है ना। और
ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन ना सब तरफ से कहीं ऐसा जगह नहीं है कि साँप अंदर आ सके। वो भी वो हम लोग के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उस साँप को घोड़ा का रेत बोलते हैं, उसका बच्चा था। तो फन भी उठा रहा था, बड़ा प्यारा भी था, मैं क्या बोलूँ संगत जी, बड़ा सुंदर सा था, पूरा वाइट उसकी बॉडी में मतलब पट्टी बने हुए थी। और जैसे माथे पे फन उठाते तो वाइट ऐसे बनता है ना, गोल घुमा के 2 त्रिशूल टाइप का रहता है, लेकिन 2 भाग बना रहता है, बीच वाला भाग त्रिशूल का रहता है, ऐसे नाक में रहता है। तो उस तरह का इतना सुंदर साँप था वो, है ना? तो मैं तो खुश हो गई मैं जा रही हूँ, गुरुजी ये दर्शन दिए। तो संगत जी मेरा, लेकिन फिर भी ज़हरीला है करके, कहीं वो बहुत ज़हरीला होता है, वैसे काटता नहीं, यदि काटता तो फिर उसका इलाज भी नहीं है। तो मैं आश्चर्य कर गई, मैं जय गुरु जी बोल के शुक्राना करने लगी। तो मेरे बेटा को फिर मैं डब्बा ढूँढी, नहीं मिला, तो एक स्टील का कटोरा था, तो उस पे वो कवर किया, फिर वो वाइपर से उसको उस कटोरे में उसको उठा लिया, और फिर उसका हमने एक ढक्कन से, काँच वाले लीड वाले से ढक दिया। तो वो दिख रहा था हम लोगों को, मैं उसमें ना भी कलाएँ कर रहा था, लीला कर रहा था। कभी-कभी घूम के ना वो साँप ना संगत जी इन्फिनिटी का साइन होता है वो बन गया। बड़ी खुश भी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर एक बात याद आई कि ऐसा सत्संग मैंने सुना था कि एक आंटी ने शेयर किया था कि उसके बेटे को मतलब घर में सो रहा था, तो पंखे से कुछ गिरा, तो वो सोचा कि शायद छिपकली है। तो फिर जब वो उठ के देखा तो साँप का बच्चा था। तो मैंने पहले अवेयर किया था अपने बेटा को, और उसमें लिखा था, उस सत्संग का मतलब थंबनेल में लिखा था कि तेरे बेटे को इससे खतरा है करके। तो संगत जी मैंने बच्चे को पहले अवेयर कर दिया था, जस्ट 1 हफ्ता पहले ही बोला था, कि दोनों बेटों को बोला था कि ये ला सत्संग सुनाया था कि ऐसा-ऐसा सत्संग सुनी हूँ मैं। मैंने सोचा भी नहीं था कल्पना में कि भई कि घर में, हमारे घर के अंदर भी आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। मेरा बेटा बाथरूम उठ के, जैसे बाथरूम का दरवाज़ा उसके बेडरूम से ही लगा हुआ है बाथरूम, तो जैसे उस बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो फट से वो नीचे गिरा साँप। तो सिमिलर घटना हुई जैसे उस आंटी ने अपने सत्संग में शेयर किया। तो मेरा बेटा भी बड़ा वाला आश्चर्य कर गया कि मम्मा जैसे बोली वैसी सेम घटना है, मिलता-जुलता। तो लेकिन सावन का समय था, गुरुजी को अपनी ब्लेसिंग देनी थी। उन्होंने, मैं तो समझती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा बताई, तेरे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा, और जिस तरह वो जब हमने ढक्कन लगा दिया, और बड़ा एक्टिव था वो साँप, सर अलग-अलग मोड में वो बर्तन पे घूम जा रहा था, बहुत एक्टिव, इतना छोटा-सा लेकिन बहुत प्यारा। तो सत्संग जी वो गुरुजी थे, मैं गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हर साल सावन में मुझे मेरे घर के अंदर, मेरे आस-पास ज़रूर साँप दिख जाते। मैं पहले जिस घर में रहती थी, वहाँ भी जस्ट गुरुजी का, एक दिन मैं सुबह उठी, तो सावन ही चल रहा था, जो छोटा-सा केंचुए की तरह नहीं रहता है, ब्लैक कलर का, हम लोग तेलपिया साँप बोलते हैं उसको। ब्लैक कलर का साँप छोटा-सा एकदम फुर्ती से भाग, वो जस्ट जहाँ मैं गुरुजी का मंदिर रखी थी पूजा, वहीं पे सुबह-सुबह मैंने देखा, तो वो मैं आश्चर्य कर गई। फिर मैंने उस गुरुजी को शुक्राना किया कि सावन में आप फिर दिखाई दिए गुरुजी, शुक्राना। तो इस तरह गुरुजी हर साल सावन में मुझे दर्शन देते हैं, और इस साल भी उन्होंने मुझे सावन के दूसरे दिन दर्शन दिया और बताया कि मैं तेरे अंग-संग हूँ, और मैं जय गुरुजी बोल रही थी। और वो साँप इतना प्यारा एक्टिविटी कर रहा था, उसको देख के भी मन खुश हो रहा था। फिर मैंने बेटा को कहा कि उसको जाके बेटा कुछ करना मत, ऐसे खुली जगह में थोड़ा छोड़ देना, जहाँ पे पेड़-पौधे तो वैसी जगह थोड़ा दूर जाके हमने उसे छोड़ दिया। तो इस तरह गुरुजी ब्लेसिंग करते हैं, और सत्संग के माध्यम से अवेयर भी करते हैं। और यहाँ गुरुजी, मैं तो समझती हूँ, जो आस्तीन के साँप हैं उनके बारे में बता रहे थे कि उनसे तुम्हें सुरक्षित रहना है। मैं तेरे घर में प्रेज़ेंट हूँ, और सावन में वो मुझे दर्शन देने आए थे, मेरे बच्चे के रूम में ही आए। और सोचिए संगत जी, किस तरह गुरुजी, नींद से उठा बच्चा, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो उसके ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन गुरुजी हैं वो हमारे पिता, तो अपने बच्चे को थोड़ी ना ही वो कष्ट देंगे। वो नीचे गिरे हैं दरवाजे से, उसके ऊपर भी गिर सकते, लेकिन और उनको अपनी महिमा दिखानी थी, अपना प्रेज़ेंट दिखाना था। तो इस तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। मेरे प्यारे सोना गुरुजी, मैं आपको कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से,
मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे सभी प्रियजनों की ओर से आप बार बार हमारी रक्षा करते हैं, अपने प्रेम दिखाते हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आज मैं अपनी छोटी बहन का भी एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी छोटी बहन को, वो रायपुर में रहती है, यहाँ से 2 घंटा है, तो उसको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। जब हम लोग संगत जी, जब हम लोग गुरुजी के बारे में बातें करते हैं ना, तो इसको सब नहीं सुन पाएंगे। जो गुरुजी जिन पर कृपा करते हैं, जिन्हें गुरुजी अपनी संगत चुनना चाहते हैं, वही हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी बातों को मानते भी हैं। नहीं तो बाकी लोग तो इसको कल्पना मजाक इस तरह उड़ा देंगे ना। तो वैसे जब गुरुजी से मैं जुड़ी ना, मैं अपने जितने जानने वालों को सबको गुरुजी के बारे में बताई। लेकिन वही है, जिनको गुरुजी को चुनना है वही इस बात को मानते हैं कि हाँ गुरुजी है, साक्षात शिव है। तो मेरी छोटी बहन मानती है। तो वो मेरे घर आई हुई थी, तो मैंने उसे हाल ही में गुरुजी का एक स्वरूप दिया था। तो पहले भी उसको एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दी थी, तो उसी में वो घर में पूजा वूजा करती थी। तो इस बार आई तो थोड़ा सा पॉकेट साइज से बड़ा साइज आता है ना, उस साइज का स्वरूप मैंने गुरुजी का मेरी बहन को दिया कि इसको प्रेम करा लेना और घर में इसको पूजा करना मंदिर में। तो वो ले गई अपने घर, लेकिन वो क्या करे, कहीं रख दी और इनवलप से बाहर नहीं निकाली। तो गुरुजी उसको सत्संग के माध्यम से, यूट्यूब में मैसेज माध्यम से बता रहे थे कि मुझे तो ऐसे ही पैक करके रखी है और मुझे बाहर निकाल, अलमारी से बाहर निकाल, ऐसे बोले। तो इस तरह गुरुजी उसको भी जोड़ लिए हैं और उससे भी बातें करते हैं। तो फिर मेरी बहन ढूंढ रही थी, हाँ मैंने कहाँ रखा कहाँ रखा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो गुरुजी फिर वो जब ढूंढ के निकाली, तो गुरुजी का स्वरूप को बाहर निकाल के पूजा रूम में रखी। फिर वो बताए थे, देखो गुरुजी कैसे बात करते हैं दीदी करके। तो मैं बोली, हाँ गुरुजी तेरा हाथ तो थामे हैं, तुझे ब्लेस किए हैं, तेरी फैमिली को ब्लेस किए हैं। उसकी बेटी भी है, मेरे छोटे बेटे की उम्र की है, 10 साल की। वो भी दो बहुत मानते हैं। और उसकी एक तो छोटी बच्ची तो बहुत ही छोटी है, वो इतनी छोटी थी, करीब 1 साल की थी। गुरुजी बताइए, गुरुजी को देख के वो हाथ जोड़ लेती थी, स्वरूप को देख के जय करती थी, इतनी छोटी बच्ची। तो गुरुजी ने उसकी फैमिली को ब्लेस किया है। इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ। अपने सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस कीजिए, सुरक्षा दीजिए गुरुपा। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरुपा, आप क्षमा करते आए गुरुपा। गलती करने के पहले हमें रोक दीजिए गुरुपा। आपको कोटि कोटि बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप जो बोलना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वही हम करें। जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहीं जाए गुरुपा। मैं अपने बच्चों समेत, दोनों बच्चों के समेत आपके चरण शरण में गुरुपा। आप सदा अपने चरण शरण लगा के रखें और हमारे बच्चों की रक्षा करें गुरुपा। आपकी ज़रूरत हमें बहुत बहुत है, सभी संगत का आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुपा। कभी अपनी संगत के हाथ ना छोड़े गुरुपा, कभी ना छोड़े। गुरुजी, आप जब से जीवन में आए हैं हम निर्भय हो गए हैं गुरुपा। हमें निर्भय बनाने के लिए, हमें पवित्र और शुद्ध करने के लिए, हमारे विचारों को अच्छा बनाने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे में बहुत चेंज कर दिए गुरुपा, मेरा क्रोध को शांत कर दिए। मुझे असीम शांति फील होती है। बड़ी से बड़ी घटना में भी ना मन शांत ही रहता है, ऐसा लगता है सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, कोई बात विचलित नहीं करती है। तो इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना शांति, इतना धैर्य देने के लिए मैं अपने गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने संतोष धन दिया हुआ है, इस संतोष धन के लिए भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद शुक्राना। संगत जी, अब मैं मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब क्या बताऊँ, इतना सारा शुक्राना है कि बड़ा हो ही जाता है। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी से मैंने ये सत्संग शेयर कर दिया है। जिसको भी ये सत्संग मिले, उनके जीवन की हर समस्या दूर हो, गुरुजी की कृपा मिले, प्रोटेक्शन मिले। गुरुजी के मैं पूरी तरह सरेंडर किए हुए हूँ गुरुजी को, अपने दोनों बच्चों समेत। और मेरे सभी शत्रुओं को भी परमात्मा जितना ब्लैक मैजिक करते हैं ना गुरुजी वो लोग हम पर, उसको 100 गुना पलट के उन पर लगे, ताकि वो तड़प के गुरुजी के चरण शरण में आए और वो भी गुरुजी की संगत बन जाए। यही अरदास करती हूँ गुरुपा से। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना हर बात के लिए, आपकी हर कृपा के लिए कोटि कोटि बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना। दुख और कष्टों से बचाने का शुक्राना शुक्राना। आपके सभी रहम कर्मों का गुरुपा बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी गलती, मेरी भूल चूक क्षमा करना गुरुपा।
मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी 5 साल की छोटी बच्ची हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु बाप से, इसलिए मुझे उम्र मेरी 48 है, लेकिन मैं गुरुजी के सामने यही बोलती हूँ, गुरुजी मैं आपकी 5 साल की छोटी बच्ची हूँ, मुझे ऐसे ही सँभाल के रखना, मुझे सँभालना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे मेरे बच्चों को सँभालना गुरु बाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को मैं अभी आज का यहीं विराम करती हूँ। अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।